यहाँ पे देखो वो सब मैट्रिक्स में तो सब चीज़ पढ़ा दिए जितना भी इंपॉर्टेंट था उधर। आप चल रहे हैं डिफिनेशन में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ आव्यूह के प्रकार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी एक्सरसाइज है मैट्रिक्स के अंदर, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो इसी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से वो जो चैप्टर है, वो जो टॉपिक है, बहुत आसान लगेगा बनाना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, आने वाला कल जो टेक्निकल किसी एग्ज़ाम का तैयारी करेगा उसके लिए भी। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो जान चुका है तुम लोग, मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा होता है ना, और डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसा होता है। मैट्रिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट को सजाने का काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, कैलकुलेशन निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। और इसके अंदर अरेंजमेंट का काम होता है, ऑब्जेक्ट को अरेंज करके रख देते हैं। इसलिए मैट्रिक्स का रिजल्ट कभी भी वैल्यू नहीं आता, कोई कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आता है, कोई ना कोई मैट्रिक्स आता है। कोई भी ऑपरेशन आप कर दो, प्लस माइनस गुना भाग, कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में हम ये बता रहे थे कि अगर ऐसे चलेंगे तो इसको क्या बोले थे? रो। और ऐसे चलेंगे तो कॉलम बोलते हैं। ऐसे चलेंगे तो, ऐसे चलेंगे तो, और सबसे पहले क्या होता है? रो होता है, नॉट कॉलम। क्या होता है? रो। उसके बाद क्या होता है? कॉलम होता है। ये सब जान चुका है तुम लोग। तो यहाँ पे देखो, और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, इसे सबसे पहले लेके चल रहे हैं। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो का हिंदी, कॉलम का हिंदी। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जब थ्योरम में कोई ऑब्जेक्ट ई आई जे लेते थे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में पढ़ाए थे ये ना, तो यहाँ पे ये रो होता है, ये कॉलम होता है। तो ये जो एम जो रो है, एम जो रो है, ये हमेशा 1 होगा। कॉलम कुछ भी हो सकता है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो हमेशा 1 रहेगा। तो इसको कैसा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। कैसा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स कब? जब m बराबर 1 होगा, एक ही रो होगा, कॉलम चेंज हो सकता है। देखो कॉलम, देखो कॉलम है, इसमें देखो तो हो सकता है 5 गो हो, 6 गो हो, 7 गो हो, 8 गो हो, 9 गो हो, 10 गो हो, 11 गो हो, 12 गो हो, 13 गो हो। तुम्ही को पूछ रहे हैं, खड़ा हो जाओ तुम, तुम्हारे आगे। 7 गो हो, 8 गो हो, 9 गो हो, 10 गो हो, लेकिन क्या हो? रो क्या कॉलम? कॉलम। तुम बैठ जाओ। अच्छा, उससे पीछे तुम बोलो, सही सही बोलो तुम। क्या हो? रो। रो हो। कैसे धोखा खा गया यार? हाँ? ये देखो रेगुलर आता है पढ़ने। हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं, इसके आगे। यस यस यस, जो बदलेगा 6 गो, 7 गो, 8 गो, कुछ भी बदल सकता है, वो रो या कॉलम? कॉलम। रो क्या कॉलम? क्या सच बोल रही हो? तुम बोलो, रो या कॉलम? तुम बताओ। इसको ढाका मोड़ से चढ़ के आइए, और गलत सही बोला करो, इस तरह मत बोलो गलत। हाँ आंसर ठीक ना? कॉलम। दोनों एक ही जगह से आई है ऐसे भी पढ़ने। अच्छा यहाँ पे देखो, क्या को रो है? पहले ये बोलो तुम, क्या को रो है? एक ही लाइन है ना, एक रो है ना। तुम जो बैठे हो तो एक रो में बैठे हो, एक पंक्ति में बैठे हो कि 4 गो पंक्ति में बैठे हो? एक पंक्ति में बैठे हो ना। लेकिन अगर कॉलम, रो ऐसे होता है ना, तो ऐसे होता है, तो ऐसे जो देख रहे हैं आगे वाला, तो एक ब्रांच है क्या? 10 को ब्रांच है आगे? फर्स्ट एक से गुना स्टार्ट होगा, एक ही ब्रांच है ना, एक ही रो है ना। लेकिन अगर कॉलम देखें ऐसे तो क्या गो है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 गो है। 7 गो बैठा है, गिन के देख लो तुम। तुमको झूठ लगता है तो तुम गिन ही लो।
तो कहने का मीन्स रो ऐसे होता है और ऐसे पंक्ति में चलते रहेगा ना, तो आप भोज खाने जैसे बैठा है ना, पाथी मोड़ के बैठ के दिखाना पड़ेगा। पाथी मोड़ करके जैसे बैठता है भोज खाने, तो नहीं कहता है कि इस रो में बांट दो पूड़ी जलेबी ना, एक रो में बांट दो, एक रो बोलता है। कभी देखा है कि 10 गो रो बोलेगा उसको, एक रो में दे दो, और कॉलम इधर से होता है और रो ऐसे होता है। तो ये जब भी जाएगा तो एक ही कॉलम जाएगा ना, एक ही रो जाएगा ना। लेकिन कॉलम देखो तो 3 गो, इसमें एक ही रो है, एक ही पंक्ति, लेकिन ऐसे देखो तो 4 गो है। तो कहने का मीन्स एक ही पंक्ति रहे, एक ही कतार रहे, एक ही रो रहे, तो वो m बराबर क्या होगा, n, उसी को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। m बराबर 1 होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉलम मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम जैसे कहेगा तो n बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है m को रो और n को क्या कहते हो, कॉलम। तो n बराबर क्या हो जाएगा, और ये बराबर अगर 1 होगा तो रो मैट्रिक्स, ये बराबर 1 हो, n बराबर 1 होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। n बराबर 1 है, कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो एक ही लाइन है, इधर एक ही लाइन है ना, इधर 2 गो ऐसे लाइन लिख देते, ये कभी कॉलम मैट्रिक्स होता नहीं होता, क्योंकि एक इधर है एक कॉलम इधर है, 2 कॉलम हो गया, तो ये नहीं होगा। इसको देखो समझने के लिए, ABC है, हम DEF लिख दिए। आप बताओ क्या गो रो है, 2 गो रो है, और यहाँ पे डिफिनेशन क्या कहता है, 1 गो रो होना चाहिए, 2 गो रो है 2 गो रो है, तो ये कभी भी रो मैट्रिक्स नहीं होगा। कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम है, लेकिन रो देखो तो इसमें क्या गो है, इसमें क्या गो है, 6 गो 7 गो 8 गो, डिफरेंट हो सकता है। कहने का मीन्स रो मैट्रिक्स है, रो एक होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम एक होगा, रो कुछ भी हो सकता है। हो गया, समझ में आ गया। ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। चलते हैं आगे, एग्जाम्पल भी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गाकार आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन m बराबर n होना पड़ेगा, इसी से पता कर लेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना होगा। लेकिन अभी मेरे माइंड में मैसेज आया, किसी के जहन में क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये कौन सा एरो है ना, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे क्या, नहीं किए थे। जैसे कोई कहता है ना कि ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक क्या है, त्रिभुज है, यही होगा ना। अगर ABC त्रिभुज है तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन उठ सकता है, तीनों कोण मिला देंगे, तीनों एंगल अगर मिला देंगे, तीनों एंगल अगर मिला देंगे तो 360 डिग्री होगा क्या, 120 डिग्री होगा, राइट, यस। कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा, तुमको पिताजी क्या बोला है, वहां पे जाकर के तुम हल्ला करना क्लास में जाके, और खाली उतार करके कॉपी उतार करके आ जाना घर, यही बोला था क्या। ABC ये क्या है, ट्रायंगल, त्रिभुज है। जैसे त्रिभुज के बारे में डिस्कस किए तो माइंड में क्या आया, तीनों कोण मिला के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो लेफ्ट से राइट चलेंगे तो ऐसे लगाएंगे। अगर कोई यही बात कह दे कि ABC एक त्रिभुज, एक ABC तीनों एंगल को जोड़ने के बाद 180 डिग्री रहा है, तो समझ में आ जाएगा कोई ना कोई त्रिभुज होगा, चतुर्भुज नहीं हो सकता है। क्या होगा, त्रिभुज। तो लेफ्ट से राइट का पता चल रहा है और राइट से लेफ्ट का पता चल रहा है, तो यहाँ पे दोनों साइड एरो लगाते हैं। ये सब क्लास 11 में ही पढ़ लिया करते हैं, लेकिन 11 में उतना बहुत ध्यान नहीं देता है स्टार्टिंग में। तो समझ में आ गया, अगर त्रिभुज है तो यही इसका कंडीशन है, इसका रिजल्ट ये और इसका रिजल्ट ये है, तो ऐसे में ये वाला एरो लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, आप समझ गया होगा। अगर m बराबर n है, समझ गया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका कंडीशन समझ गया होगा, m बराबर n रहा होगा। तो लेफ्ट से इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हम देना चाह रहे थे, तो ऐसा करो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए 2x2 लेना पड़ेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, इज कॉल्ड
स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले लो। बोलो क्या हो गया? m और n आपस में क्या है? बराबर है। कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ऐसा मैट्रिक्स जो सोचने के बाद हो सकता है स्क्वायर आ जाए, सोचने के बाद। वो देखो लिख रहा है, उसको बोलो इधर देख रहे हैं, उसको घर में बोला हुआ है, कॉपी उतारी का ही है ऐसे बैठा है। हाँ तुम इस पूछ रहे हैं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है? कैसे नहीं है? या क्या बोल रहा है? बराबर नहीं है, राइट। m n बराबर, अच्छा बराबर अगर रहता तो कैसा मैट्रिक्स कहलाता? हाँ यस राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स कहलाता? स्क्वायर मैट्रिक्स कहता, लेकिन बराबर है नहीं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। चलो आगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आयताकार मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? ये क्लास क्या है? एक वर्गाकार है कि आयताकार है? आयताकार है। तो इसमें m n कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा, m n आपस में बराबर नहीं होगा। तो कहने का मीन्स यही एग्जांपल यहां दे दो, 2 गो रो और 3 गो कॉलम, देखो अलग अलग है ना, m n बराबर है नहीं, तो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल बता दो मुझे, क्या ये रेक्टेंगुलर होगा? रेक्टेंगुलर होगा। कैसे? m और n आपस में बराबर नहीं है इसलिए। ये देखो तो कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रो और कॉलम आपस में क्या है? बराबर है। तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मीन्स आयताकार मैट्रिक्स नहीं है। हो गया क्लियर? ऐसा डिफिनेशन जिससे हर सवाल, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसको पहचान सको, उस सेंटेंस से, उस क्वेश्चन से बातें कर सको ना, आसानी से सॉल्व कर सको और हमेशा के लिए याद रहे। कोई मरते मरते भी पूछे तो बता के जाए, जैसे केमिस्ट लोग, मैथमेटिशियन लोग ना। चलते हैं आगे, उतार लिया। ऐसा डिफिनेशन जो मेले में भी घूम रहे हो तो याद रहे, हाँ ऐसे था, ऐसे था, रो था, कॉलम था, m n बराबर होता था ना। नहीं होता एग्जाम का जैसे अभी टाइम है, जैसे देखो अभी 12 वाला लड़का एब्सेंट कर रहा है, पता वो बाराती में भी गया होगा ना, रिवीजन कर रहा होगा क्या रिवीजन कर रहा होगा? सर पढ़ाए थे ऐसे और याद कैसे करेंगे भाई, तो m स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऐसे। बाराती में डांस भी कर रहा है ऐसे ऐसे और रिवीजन भी कर रहा है। बहुत ऐसा लड़का है 12 में, सच कह रहा है, बहुत ऐसा भी लड़का है, रिवीजन भी कर रहा है और डांस भी चल रहा है इसका। ऐसा टैलेंट तुमने देखा है? नहीं देखा। कुछ दिन बाद तुमको इसी क्लास में दिखाएंगे ठीक ना, कुछ दिन बाद। तुम लोग बात क्यों करने लगता है यार, हम भी बात करने लगे। कितना नंबर आएगा? हमेशा अंडरलाइन देते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, कोई हेडिंग लिखते हैं तो क्या करते हैं? अंडरलाइन दिया जाता है। समय है, फुर्सत है, अच्छे से पढ़ लो। लेकिन यही अगर 12 वाला सोचेगा समझना
तो उसका टाइम पास हो चुका है, असंभव है। उसके लिए संभव नाम की चीज़ नहीं है कि वो शुरू से पढ़ पाए। तुम्हारे पास टाइम है, तुम अच्छे से अभी से पढ़ सकते हो। फॉर ऑल, सभी के लिए। बोले थे आवाज नहीं करने। फॉर ऑल, सभी के लिए। कॉन्सेप्ट उधर बार बार बोलो, फिर भी बातें करते हो। सीधा बैठ जाओ। उस गधा को भी बोलो सीधा बैठेगा। अब यहां पे ध्यान देना। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, 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 डायगोनल मैट्रिक्स। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी होना चाहिए, शायद पता होगा। बहुत बच्चा ये बोलने भी नहीं जानता है। ये डायगोनल इसका नाम है ना। डायगोनल मैट्रिक्स हिंदी में क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह। इसके लिए सबसे पहले m बराबर n होना पड़ेगा। m बराबर n होना पड़ेगा। m बराबर n होना पड़ेगा। ऐसे स्टैंड लगा के बैठा है, इससे तुमसे पूछ रहे हैं। m बराबर n का मतलब वो तो जान रहे हैं। m बराबर n का मतलब एक रिजल्ट बताओ, एक वर्ड बताओ। m बराबर n का मतलब जो भी पढ़े हम लोग, उसके बगल वाला ब्लैक टी शर्ट। यस राइट। m बराबर n का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो एक बात याद रखना, कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, उसका एप्लीकेशन होना चाहिए आगे जब चलते हैं तो ना। अच्छा वो क्यों पढ़े? उसका एप्लीकेशन करने के लिए पढ़े ना, उसका यूज करने के लिए पढ़े ना। एक नाम दिए स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वर्गाकार, और उसको लेके फिर आगे बढ़ेंगे ना। इससे पहले नहीं जानते थे तो m और n की कहीं डिस्कशन लोग कर रहे थे, लेकिन अब उस बात को जान गए कि m बराबर n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हमारा डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। कैसा मैट्रिक्स होना पड़ेगा? अब हर किसी के माइंड में एक फिगर आ गया। हर किसी के माइंड में एक फिगर आ गया। फिगर नहीं, फिगर। हर किसी के माइंड में एक चित्र आ गया, फिगर आ गया कि वो एलिमेंट 0 होगा। इसका मतलब होता है एलिमेंट। एलिमेंट का हिंदी भैया ये आई जी, जहां भी देखो एलिमेंट के नाम से पुकारना है उसको। वो एलिमेंट क्या होगा? लेकिन इतना ही नहीं, आगे कहता है फॉर ऑल, उस सभी के लिए जिसका आई जे के बराबर नहीं होगा वो एलिमेंट 0 होगा। आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा पीछे हटे, तब जाके लैंग्वेज कंप्लीट हुआ। क्या कह रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और वो एलिमेंट 0 होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट भाई? आगे चल रहे हैं। फॉर ऑल न सभी के लिए, उस सभी के लिए। किस सभी के लिए? जिसका आई जे के बराबर नहीं है, वो सभी एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। आ गया समझ में? यस पता कब से कह रहे हो? जब इतना छोटा था हाँ या यस जरूर बोलता था, लेकिन अगर सच कहो ना तो दिल से भी समझ में नहीं आया। अभी बनाने देंगे तो नहीं बनेगा, सच कह रहा हूँ मैं, मुझे पता है। कितना साल से पढ़ा रहे हैं शायद तुमको पता है। यहाँ पे देखो, ये कैसा रो है? फर्स्ट रो। ये कैसा रो है? ये कैसा रो है? थर्ड रो है। ऐसे चले तो रो हुआ, ऐसे चलेंगे तो कॉलम होगा। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट बात हम लोग पाए थे, क्या जिसका आई जे, यही इसी को ना आई बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हो? जे बोलते हैं। इसको आई बोलते हो और इसको जे बोलते हैं। सब सब हो गया। तो ये सब क्या है? एलिमेंट है, अवयव है। और इसको क्या बोले थे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, एलिमेंट। यस, डायगोनल एलिमेंट। मैट्रिक्स तब कहेंगे जब अपर और लोअर 0 होगा, तब जाके मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। इतना चीज बता दिए थे रफ में पहले ही मैं। तो यहाँ पे देखो, अब समझ में आ जाएगा तुरंत। कॉन्सेप्ट के सारा से क्लियर कर लेंगे हम एग्जाम्पल। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है राइट। वो एलिमेंट 0 होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट? जिसका आई जे के बराबर नहीं है। जिसका आई जे के बराबर नहीं है तो देखें खोज के, आई जे बराबर है, बराबर है।
बराबर नहीं, आई जे बराबर 2 और 1 कभी बराबर नहीं हो सकता है, 3 2 बराबर, हाँ यस, हाँ पता चल गया हमको, यस पता चल गया, इसका आई जे बराबर और इसका भी आई जे बराबर, लेकिन इसका आई जे, तो ये डिफिनेशन कर रहा है जिसका आई जे बराबर नहीं वही एलिमेंट जीरो होगा। पता चल गया कि ये वाला, पता चल गया ये वाला, पता चल गया ये वाला और ये वाला एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब वो बनाने वाला स्टूडेंट्स जो कहीं यही पास आसपास में बैठा है वो डिसाइड कर लेगा। क्या अगर वो 2/2 को डिसाइड करेगा ना तो वो बताएगा कि सर इधर वाला और इधर वाला तो जीरो होगा, ये वाला तो जीरो, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके बारे में डिस्कस करनी है, डिस्कस तो इसके बारे में कर रहा है। तो यहाँ पे 2 लेगा, 0 लेगा, 0 लेगा, 3 ले लेगा। आप अब देखो, अब जिसका आई जे के बराबर नहीं, उधर वाला इधर वाला आई जे के बराबर नहीं है, 0, ये 2/2 लिए, एक हम 3/3 लेते हैं। अब देखो यही ना डिफिनेशन कर रहा था, वो एलिमेंट जीरो होगा जिसका आई जे के बराबर, तो इधर वाला और इधर वाला आई जे के बराबर, तो इस पार्ट के अपर और लोअर देखो, अपर और लोअर देखो, लेफ्ट राइट, तो ये एक पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो है। जैसे इसको देखे कि ये वाला पार्ट जीरो आ गया और ये वाला पार्ट जीरो आ गया, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? कोई ऐसा भी कह सकता है सर ये तो 3/3 है, लेकिन अगर 3/2 आ जाए तब वो नहीं होगा, क्योंकि डिफिनेशन का रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एलिमेंट जीरो होना चाहिए। कौन एलिमेंट? जिसका आई जे के बराबर। तो कहने का मतलब ये दोनों अगर जीरो हो गया, ये कुछ भी हुआ, तो उसको कैसा मैट्रिक्स कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए 2 ले लिए, 0 0 ले लिए, 0 ले लिए, 0 0 ले लिए, 0 ले लिए, 6 ले लिए और 2 ले लिए। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? है डायगोनल मैट्रिक्स? क्यों नहीं है? यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अगला एग्जांपल 2 0 0 0 0 0 और 0 0 10 ले लेते हैं। कैसा मैट्रिक्स है? लेकिन हर कोई कंफ्यूज भी करता है, कहता है सर यहाँ पे 0 आ गया, इसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कंडीशन है कि इधर वाला और इधर वाला 0 होना चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसी में से बैठा हुआ कोई कह सकता है कि सर ये 0 मैट्रिक्स क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा? यस, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे पूरा बहुत स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पाता है, और भी जगह बुक पढ़ा तो उससे भी क्लियर नहीं हो पाता है। जब डीपली जब सवाल बनाओगे तब जाके क्लियर हो जाएगा। तो ये भी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? बस डायगोनल ये बताता है कि इधर वाला और इधर वाला देखो, इसको देखना ही नहीं है, इधर कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल उतार लो जल्दी से, चलते हैं आगे। जितना नंबर है वो नंबर बैठा दो, जितना नंबर है वो इतना नंबर बैठा दो। अब अगला डिफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स, उसी का दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। नल सेट पढ़ा था, नल मैट्रिक्स, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य अवयव। जीरो मैट्रिक्स के डिफिनेशन से ही पता चल रहा है वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स रहा होगा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, वर्गाकार है या आयताकार है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये डिफिनेशन बता रहा है कि सिर्फ वो एलिमेंट जीरो होगा फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे के लिए, जिसमें आई और जे हो। एलिमेंट में तो आई जे होता ही है, तो वो एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है ये कि मैट्रिक्स कैसा रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा या रेक्टेंगुलर रहा होगा, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ये कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। ये भी कैसा मैट्रिक्स होगा?
जीरो मैट्रिक्स होगा। ये भी कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। ये भी जीरो मैट्रिक्स होगा। ये भी जीरो मैट्रिक्स होगा। ये सब जीरो मैट्रिक्स है। इसमें एम और एन के बारे में डिस्कस नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ जीरो रहे समझ जाना जीरो मैट्रिक्स, बहुत आसान है। जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय जीरो एम बाय एन, या जीरो भी लिख सकते हो। जीरो में ऑर्डर दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल भी आ रहा है इसको उतारने के बाद। ये कह रहा है कि तुम लोग उतार लोगे तो हम एग्जाम्पल भी तुमको दिखा देंगे। ये मेरी आवाज़ नहीं है, इस थ्योरम की आवाज़ है। ध्यान देना, यहाँ पे सीधा बैठो, फिर से बोलो। अब यहाँ पे देखो, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का वर्ड सुनते ही पता चल रहा है कि उसका वैल्यू 2 होगा क्या 3 होगा? क्या होगा? ऐसा फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैथ्स के दुनिया में भी आके पता नहीं है बहुत को। यूनिट का मीन्स 1 होगा, मीन्स का कैलकुलेशन 1 होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई राइटर यूनिट लिखता है, कोई राइटर आइडेंटिटी लिखता है, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई आव्यूह। इसके लिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? m बराबर n, m बराबर n। इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स कभी भी यस कैसा मैट्रिक्स रहा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहा होगा। कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। सब लेकिन एक्टिव रहता है, सबका माइंड, सबका दिल एक्टिव है एकदम समझने के लिए। वो जानता है कहीं भी फंस जाएंगे तुरंत ना, थोड़ा सा नींद लगा तुरंत फंस जाएगा, जानता है। बाराती से भी आया होगा तो यहाँ एक्टिव है कि सर पता नहीं कब फंसा देंगे ना। ये आवाज़ मुझे पता नहीं था, ये सब बाका से पता चला। एक लड़का था ना बाराती में, एक लड़का कह रहा था क्या, अरे हम एक्टिव रहे छिए, या ये मैथ का क्लास में हम एक्टिव रहे छिए, और सब क्लास में नींदो लगी चाहे तो कोई दिक्कत कब सर फंसा देता कहना मुश्किल चाहिए कोई स्टूडेंट बोल रहा था, कोई लड़का मुझे ऐसे आवाज़ में सुनाया तो मुझे याद आ गया तो तुमको शेयर किए, बताए ना, बताना चाहिए ना। तो सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब m बराबर वर्गाकार मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा एंड का मतलब और होता है। उसके बाद ये कहता है एलिमेंट, इसका मतलब क्या बताए थे हम? अवयव। सॉरी, अब ये ज़्यादा बढ़ जाता है। अवयव का हिंदी क्या होता है? इंग्लिश क्या होता है? एलिमेंट। अवयव लिखा हुआ है, उस सेंस कर लेता है, जरा से करते तो बढ़ जाता है। अच्छा, अवयव एलिमेंट, वो एलिमेंट या तो 1 होगा या 0 होगा, या तो 1 होगा या 0 होगा। लेकिन कंडीशन कुछ और कह रहा है, कब 0 होगा और कब? कंडीशन बताए थे। कंडीशन क्या होता है? जैसे बताए थे ना, कोई शॉपिंग करने जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो मार्केट में या कहीं भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट जाने से पहले क्या होता है? पैसा होता है। पैसा होता है, पॉकेट मनी होता है, कंडीशन होता है। क्योंकि 5,000 का जरूरत है, अगर थोड़ा सा भी पैसा कम हो गया तो उस दिन प्लानिंग खत्म हो जाएगा। बोलेगा अरे 5,000 है तो 6,000 होना चाहिए, तब जाएंगे शॉपिंग करने कुछ खरीदने के लिए, ठीक ना। तो उसमें जेब नहीं रहता है, मोबाइल में भी तो जेब रहता है पैसा रखने के लिए ना। तो कहने का मीन्स पॉकेट मनी होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? कंडीशन। आप ये बताओ, कोई चीज़ कहीं शॉपिंग करने जाता है तो वो चीज़ पहले आता है कि पहले मनी आता है? ब्रेन में सबसे पहले क्या आता है?
मनी आता है, मीन्स पॉकेट मनी आता है। कंडीशन आता है, अगर कंडीशन आता है तब जाके फंक्शन आता है। उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या होगा। पहले क्या आता है? कंडीशन, उसके बाद फंक्शन। पहले कंडीशन, पहले पॉकेट मनी, उसके बाद फंक्शन कि क्या चीज़ शॉपिंग करना है, क्या खरीदना है ना, वो चीज़ आता है। तो कहने का मीन्स ये जो एलिमेंट है, अवयव है, जीरो भी होगा या वन भी होगा या जीरो भी होगा। वन कब होगा? कंडीशन का आता है जब, वन का मतलब जब आई जे के, जीरो तब होगा जब आई जे के बराबर नहीं होगा। लेकिन दिल से ऐसे पता नहीं चलता है, चलना पड़ेगा उसके पास जो मेरा कब से इंतजार कर रहा है, और उसका नाम क्या है? अगर इसके पास जाएंगे ना, इससे अगर बातें करें ना सच में, तो ये बता देगा कि एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, क्लियर कर देगा। सच कह रहा हूँ, यकीन मानो। अभी जाके चलता हूँ, बातें करता हूँ। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। ये कैसा कॉलम है? और ऐसे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, आसान लगता है, थोड़ा समझने में आसानी होती है, आसान होता है। अब यहाँ पे देखो, कहता है कि वही एलिमेंट जीरो होगा जिसका आई जे के बराबर होगा। वो वन है लिखा हुआ, लगता है बचपन में ऑप्शन किए थे। वो एलिमेंट वो एलिमेंट जीरो होगा, वन होगा, वो एलिमेंट वन होगा जिसका आई जे के बराबर होगा। तो खोजते हैं, चलते हैं उसके पास, जिसका आई जे के बराबर होगा। ध्यान देना, आई जे बराबर होना चाहिए। तो ये वाला आई होता है, उधर वाला आई जे बराबर होना चाहिए। नहीं है बराबर, ये भी नहीं है बराबर, ये भी बराबर नहीं है। आई जे बराबर होना चाहिए, ये भी नहीं, मिल नहीं रहा है। आई जे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन कहता है ना, ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। हाँ, यस, राइट। यही था कहीं आसपास। यस, शाहरुख खान भी बोला है क्या, यही कहीं आसपास होगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा ना। यस देखो, आई जे क्या है? आपस में बराबर है, बराबर है, मिल गया, यहीं पे है। और वो एलिमेंट क्या होगा? वन होगा। अब पता चल गया, यहां भी वन, यहां भी वन, और यहां भी वन। और जिसका आई जे के बराबर नहीं होगा, ये तो पहले से खोज के रखे हैं, जिसका आई जे के बराबर नहीं होगा, ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है आई जे, वो एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। कहने का मीन्स इधर वाला और इधर वाला जीरो होगा, और ये वाला वन 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 होगा। पता चल गया, ये वाला वन 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 होगा, और इधर वाला जीरो होगा, जीरो होगा, बराबर है, वो वन होगा। अब पता चल गया। ऐसा करते हैं ना, पहले 3x3 हम चलते हैं, चलो। और उसको देखते हुए ध्यान देना, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, यानी वन। अब यहाँ पे देखो, 0 0 0 1 0 0 0 1, देखो आया। जिसका आई जे, यहाँ से आई जे बराबर नहीं था, ये दोनों तो जीरो हो गया, और इधर वाला क्या हो गया? 1 1 1 हो गया। कोई कहेगा सर क्या हम 2x2 लेना चाहेंगे? तो ये भी कैसा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स। इसको आप I3 लिखो शॉर्ट में। 3x3 भी लिख सकता है, कोई I3/3 भी लिख सकता है, लेकिन कोई I3 भी लिख सकता है। इसको बताइए, I2 लिखेंगे उसी तरह। कोई कहेगा, इसी में से बैठा हो कोई, अभी तुरंत मैसेज आया, कोई सोच रहा था सर सिर्फ ऐसे लिखे तो नहीं होगा। यस, ये भी होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 आ रहा है, ये भी होगा। ये कंपटीशन में रहता है, ये एलिमेंट 12 में रहता है। तो लिखने का और लास्ट में नॉट में लिख लेंगे, नॉट में इसे IN या I द्वारा इसे I या IN, N का मीन्स ऑर्डर। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कन्फ्यूजन हुआ होगा, किसी को डाउट हुआ होगा, किसी को दिक्कत हुआ होगा, किसी को बरक्कत हुआ होगा।
किसी को छरक्कत हुआ होगा, किसी को लरक्कत हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है शायद। और ये बात याद है तुम लोग को, अगर बर्बाद हो रहे हो कोई तो सोचना है कि मैं बर्बाद भी हो रहा हूँ, ये बात भूलना नहीं, सच कह रहा हूँ। नहीं तो आने वाला कल में तुमको पता चलेगा कि सर सच ही बोला था। कब? जब बर्बाद हो जाओगे और किसी को सुधरते हुए देखोगे। कोई अगर मिशन को पा लेगा उस टाइम में तुमको फीलिंग होगा कि सच में हम बर्बाद हो गए, अभी पता नहीं चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। तो बर्बाद भी अगर होगा तो सोचना अपने में कि मैं बर्बाद भी हो रहा हूँ, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, सोचना चाहिए। जब कोई एक अच्छा स्टूडेंट पढ़ने बैठता है ना, या बाहर पटना में पढ़ता हो, दिल्ली में पढ़ता हो, कहीं भी पढ़ता हो, एक अच्छा अगर स्टूडेंट है, क्रीम वाला स्टूडेंट है, तो वो यहाँ से जाने के बाद किसी को भी, या तुम कभी भी मेला से आओगे, शादी से आओगे, कहीं से बाराती से आओगे, उस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। तुम याद करो, हमेशा आवाज़ गूंजेगा, वही बैंड वाला वाला आवाज़ गूंजेगा, लगेगा डांस ही कर रहे अभी तक, ऐसा फीलिंग हुआ होगा, तुम याद करो, ठीक ना। मन नहीं लगता है, मन को बनाना पड़ता है, मन को बनाना पड़ता है, तब पढ़ने में मन लगता है। तो एक अच्छा स्टूडेंट जब पढ़ने बैठता है तो बीते हुए कल को भी याद करता है कि मैंने कहाँ टाइम बर्बाद कर दिया, इतना कहाँ टाइम बर्बाद कर दिया, मेरा टाइम कहाँ बर्बाद हुआ। ऐसे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब उसको जाके याद आता है कि नहीं, पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और उससे क्या होता है, माइंड शांत हो जाता है और वो पढ़ने बैठ जाता है। और शायद उसको ही पता नहीं चलता है, 5 घंटा हो जाता है, 6 घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता, अरे इतना भी टाइम हो गया। बस उसी को जो सोचता है कि सच में टाइम मेरा बर्बाद हो गया, उस स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगला डेफिनेशन। यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यू, वैन का मीन्स जब आई जे के बराबर नहीं होगा वो जीरो, जिसका आई जे के बराबर होगा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है जिसको हिंदी में अक्षर बोलते हैं। और का मीन्स नहीं, जो नहीं चलता, जो स्थिर आता है। जब तक झटका नहीं लगेगा तो सुधरोगे कहाँ से यार। जब तक झटका नहीं लगेगा, माथे में पसीना नहीं आएगा,
तो पता कहाँ लगेगा कि आराम वाली भी जिंदगी होती है ना, आराम वाली भी जिंदगी होती है, पता कहाँ से चलेगा यार। कोई थक जाता है तब उसको पता चलता है आराम भी कोई चीज होती है, और जो थका ही नहीं तो उसको पता कहाँ चलेगा दुनिया के बारे में। अगला डिफिनेशन मुझसे बातें कर रहा है और उसकी आवाज़ तुम तक पहुंचाएंगे, तुम्हारे कानों तक, और समझा देंगे। ये डिफिनेशन कह रहा है कि मैं जो हूँ स्केलर मैट्रिक्स हूँ। कैसा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, ये कह रहा है। स्केलर मैट्रिक्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अदिश। आप याद करो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अदिश सदिश फिजिक्स में पढ़ा होगा। ऐसे तो हम क्लास 12 में लास्ट में भी पढ़ाएंगे वेक्टर। और अदिश का मतलब समझा होगा कि अ का मतलब नए समास होता है, 9th क्लास में पढ़ा है। अ का मतलब नहीं होता है, मीन्स जिसमें दिशा नहीं हो उसी को क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। दुनिया के हर क्वांटिटी में, दुनिया के हर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्ट होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, संख्यात्मक मान होता है, लेकिन सब में डायरेक्शन नहीं होता। और जिसमें डायरेक्शन होता है उसको कहते हैं सदिश। सदिश, स का मतलब यस, दिश में दिशा, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी होता ही होता है ना। तो यहां पे क्या कह रहा है? अदिश। अ का मतलब नहीं, अ का मतलब अ का मतलब नहीं, क्या नहीं? दिश नहीं, मैं दिशा नहीं, परिणाम तो होगा ही, डिजिट तो होगा ही, ऑब्जेक्ट तो होगा ही। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स के बारे में, तो अदिश में दिशा नहीं है, मीन्स एक मैग्नीट्यूड है, एक रिजल्ट है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक ऑब्जेक्ट है, एक संख्या है। और वो संख्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 -1 -2 3, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड में ना, और वो एलिमेंट, वो अवयव जीरो भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ फुल फॉर्म लिख दिए हैं। जीरो तब होगा जब आई जे के बराबर, कांस्टेंट तब होगा जब आई जे के। लेकिन आप लोग को ये भी पता चल गया कि डिफिनेशन को पढ़ने से पता नहीं चलता है। आप बुक में भी डिफिनेशन पढ़ा हुआ है, नहीं पता चलता है। मैंने क्या किया, डिफिनेशन को एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखा, लैंग्वेज वाला जो सेंटेंस उसको हटा दिए। क्यों? क्योंकि उससे हर बच्चा समझ नहीं पाता उस लैंग्वेज को पढ़ के। मैंने क्या किया, उसको ट्रांसलेट किया मैथ्स के वर्ड में, कि मैथ्स से ही तुमको मैथ की बातें समझ में आ जाए, समझा दूँ। तो मैंने लैंग्वेज को हटा के मैथ्स का वर्ड रखा और हर किसी को समझाने का कोशिश भी किया, जिससे क्या बहुत 100 में 100 स्टूडेंट को समझ में आने लगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी डिफिनेशन रहता है तो उसके लैंग्वेज को हटाने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक हटता है हटा देते हैं, मैथ्स का वर्ड ला देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीरो या कांस्टेंट होना चाहिए। जीरो कब होगा? आई जे के बराबर नहीं होगा। तो इसमें हम पूछना चाहेंगे किसी से, आई जे के बराबर नहीं होगा, आई जे के बराबर नहीं होगा, वो एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। आई जे के बराबर नहीं होगा, वो एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। जो न्यू आया है, नया चेहरा थोड़ा दिख रहा है, यस। कौन एलिमेंट है इसमें जिसका आई जे के बराबर नहीं है? इधर वाला कि इधर वाला कि ये वाला? बताओ तुम। कोई बात नहीं, अच्छा से बताओ, स्थिर से तुम। आई जे किसका, इधर वाला या इधर वाला, किसका आई जे के बराबर नहीं है? स्थिर से बताओ, कोई बात नहीं है, अपना क्लास है, नो टेंशन। कोशिश करो, रिस्क लो, कोई बात नहीं है। ऐसे उसकी आवाज़ आ रही है कि ऊपर और नीचे वाला लग रहा है, लेकिन वो आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है। क्यों? वो अभी अपना सर नहीं माना है, अपना क्लासरूम नहीं माना है। वो कह रहा है कि इधर वाला, ऊपर वाला और इधर नीचे वाला आई जे के बराबर नहीं है, आई जे के बराबर नहीं है। वो एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो ये वाला आई जे के बराबर नहीं है और ये वाला आई जे के बराबर नहीं है, इसलिए वो एलिमेंट क्या होगा? तो इधर वाला जीरो हो जाएगा, ठीक। लेकिन इधर वाला जिसका आई जे के बराबर है वो क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया, जैसे मान लिया जाए आज 3 रोटी खाया, कल भी 3 रोटी खाया, परसों भी 3 रोटी खाया, तरसों भी 3 रोटी खाया, अरसों भी 3 रोटी खाया, और एक दिन सब्जी अच्छा बना तो 10 रोटी खा लिया।
तो उसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे, उसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब एग्जांपल में तुम कह सकते हो कि सर अगर 3 रोटी खाए तो ये 3 रोटी खाना है और यहाँ भी 3 रोटी खाना है। अब देखिए ये कैसा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का था आई जे के बराबर होगा कांस्टेंट, इसका आई जे के बराबर था, ये बराबर था, तो ये एलिमेंट देखिए सेम है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अपना अगर यहाँ 3 तो सब में, यहाँ 2 तो सब में, यहाँ 3 तो सब में, यानी यहाँ गाय है तो सब में, यहाँ भैंस है तो सब में, तो तुम लोग गधे ना है, गधा सब रहेगा। तो कोई कह सकता है सर अगर हम यूनिट मैट्रिक्स ले लें क्या वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? यस, वो भी क्या होगा? स्केलर होगा, क्योंकि 1 रोटी खा रहा है तो 1 रोटी खा रहा है, कांस्टेंट है ना, अदर 0 है ना, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। कोई ऐसा भी कह सकता है कि सर अगर 0 मैट्रिक्स ले ले तो बस इधर वाला पार्ट देखना, 0 है ना, इधर वाला ये पार्ट देखना, इधर 0 तो सब में 0, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। कोई कह सकता है सर ऐसा मैट्रिक्स, तो ये भी कैसा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स 2/2। हाँ, लेकिन ध्यान में ये रहना चाहिए कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर रहना चाहिए बस ना, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। हो गया कंप्लीट? आगे चलो जल्दी से, 2 को बचा है बस खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दे दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए और ए नंबर लिखिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसका हिंदी लिख देंगे। त्रिभुजाकार आव्यूह। चलो इसमें ए और बी 2 टाइप जानना है बस, कंप्लीट आज का डिफिनेशन खत्म हो जाएगा, आज की कहानी समाप्त हो जाएगी। चलो यहाँ पे उसका भरना है, पहले लिख लो। यहाँ पे एग्जाम्पल का जगह छोड़ देना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आई जे के बीच यहाँ पे जगह छोड़ देना, लास्ट में या आई जे के बीच उसको समझाना है
और दोनों का एग्जाम्पल बता के अभी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। आप कुछ देर बाद अपने आप को घर जाते हुए नजर आओगे, साइकिल चलाते हुए नजर आओगे, गाड़ी में बैठे हुए नजर आओगे और कुछ समय बाद अपने आप को जब देखोगे ना लगे अरे घर पे आ चुके हैं। बैल की तरह क्यों कर रहा है, इधर देखो। ध्यान देना, तुरंत समझ जाओगे, इसमें कुछ नहीं है। ये मैंने इसलिए पढ़ाया है, एक्स्ट्रा ये है इसलिए पढ़ाया क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है बाद में। वहाँ पे नाम सिर्फ यूज होगा, अपर ट्रायंगुलर ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स शॉर्ट में लिखेंगे। जी ऐसे तो कहो दुनिया में बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए, शायद तुम्हारा लाइफ खत्म हो जाएगा लेकिन वो धरा ही रह जाएगा वो चीज़। तो कहा जाता है जितना इंपॉर्टेंट जिसमें हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें ना, उतना ही काफ़ी होता है, उतना ही इंसान यूज नहीं कर पाता है ना। इसलिए हर चीज़ में एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है दुनिया में। ध्यान देना यहाँ पे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका हिंदी नाम क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट को जान रहे हो, हर किसी के जहन में वो कॉन्सेप्ट दौड़ रहा होगा। सबसे पहला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। अपर ये शॉर्ट में लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, अपर का यू दे दिए, टी का मतलब टी और मैट्रिक्स का मतलब एम। उसी तरह से लोअर का मतलब एल, इसका मतलब टी और इसका मतलब एम। यहां तक समझ गया। सबसे पहला कहता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, एम बराबर एन जैसे है स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। दूसरी बात वो एलिमेंट जीरो होना पड़ेगा, वो एलिमेंट, लेकिन कब जीरो होना पड़ेगा, फॉर ऑल, उस सभी के लिए जिसका आई जे से बड़ा होगा, निम्न जिसका आई जे से उल्टा उसका अपोजिट छोटा होगा। हो गया क्लियर। आप चलते हैं एग्जाम्पल में, देखना तुरंत एग्जाम्पल हो जाएगा। आई जे से बड़ा, इधर छोटा वाला हो जाएगा और इससे ज्यादा यूज नहीं होता है। पहले जमाने में क्या होते थे, सर लोग ज्यादा पढ़ा देते थे, 40 गो मैट्रिक्स, 50 गो मैट्रिक्स, लेकिन आज तक उसका कॉपी रखा का रखा रह गया और दुनिया से चला गया बहुत इंसान उसका यूज ही नहीं कर पाया, वही एक्सपायर हो गया इंसान ही। तो कहता है कि जितना है उतना ही अगर यूज कर लो, अच्छा से पढ़ लो ना, तो लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे। उतना ही यूज नहीं कर पाता है लोग, तो ध्यान देना। और इससे ज़्यादा यूज होने वाला नहीं है, जितना ISC बन जाओगे ना यहीं तक यूज होगा, इससे ज़्यादा यूज नहीं होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, राइट, एलिमेंट जीरो होना चाहिए, भी ठीक है, लेकिन आई जैसे बड़ा होना चाहिए, वो एलिमेंट जीरो होगा। जिसका आई जैसे बड़ा है वो एलिमेंट जीरो होगा। खोजते हैं इसमें किसका आई जैसे बड़ा है। आई जैसे बड़ा है, फर्स्ट वाला आई सेकंड वाला जी है, फर्स्ट वाला आई सेकंड वाला जी है, आई जैसे बड़ा है, आई जैसे बड़ा है, बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ। इधर वाला पार्ट है कि उधर वाला पार्ट है। आई जैसे बड़ा है, क्योंकि वो जानती है 2 जो होता है 1 से बड़ा होता है, राइट, बचपन में पढ़ी है तुम। 3 जो है वो 2 से क्या होता है, 3 जो है 1 से क्या होता है, यानी आई जैसे बड़ा वाला है ये, राइट। और वो एलिमेंट क्या होगा, जीरो। उसके माइंड में आ गया, उस स्टूडेंट के माइंड में आ गया कि ये वाला एलिमेंट जीरो होगा, ये कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में कह ही नहीं रहा है कि तुम कौन सा ऑब्जेक्ट रखोगे, कुछ भी रख सकते हो। तो इसका मतलब 2 3 4 0, इधर जीरो होगा ना, आई जैसे बड़ा है, ये वाला जीरो होगा, राइट। उसको सोच करके रख रहे हैं। 6 7, यहाँ बताइए तो 0 0 8 रख दिए, सही है, देखो तो है ना, सही। कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हो गया क्लियर। अच्छा ये एक सेकेंड, इसका एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, इसका एग्जांपल ध्यान देना, एक सेकेंड।
लिखने से पहले इसमें वो एलिमेंट जीरो होगा जिसका आई जैसे क्या है, छोटा है, ये जानता है, जिसका एक पॉइंट होता है, एक मुंह होता है, उसको छोटा बोलते हैं, जिसका दो मुंह होता है उधर बड़ा बोलते हैं। तो आई जैसे छोटा है, बताइए कौन है, इसका आई जैसे क्या है, उधर वाला में इसमें इस डिफिनेशन में इधर जीरो होगा। तो बताइए तो 2 0 0 3 6 0 4 7 5 सही है। देखिए तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहीं तक पढ़ना था लास्ट। हम कभी डिस्कस करेंगे, कभी बातें करेंगे, कभी वो पैराग्राफ, कोई कभी वो लैंग्वेज बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तुमको समझ में आ जाना चाहिए। कॉपी में नोट कर लिया तुमने, ये कॉपी खोना नहीं, पास में रखना हमेशा के लिए, कभी लाइफ में यूज होगा, उल्टा के देखना है, समझ जाओगे। हाँ, कुछ डिस्कस कर रहा है, वो कह रहा है यही कि सर अगर सब तो जीरो हो जाए तब, क्या कर रहा था तुम, क्या बोला, ये जीरो नहीं होना चाहिए ना, कारण उल्टा होता है, अपर रहेगा तो इधर जीरो यानी इधर ट्रायंगुलर बनेगा, लोअर रहेगा तो लगता है इधर जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इधर हो जाएगा। और उसके माइंड में, जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सब जीरो हो जाएगा सर, इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूज कर सकता है, अपर भी हो सकता है या लोअर भी हो सकता है, तो अपर ट्रायंगुलर भी और लोअर ट्रायंगुलर भी हो जाएगा, ये अपर ट्रायंगुलर भी और लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर भी और लोअर ट्रायंगुलर भी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर।